हे धर्मराज युधिष्ठिर, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से मिलकर बने शरीर में प्रवेश करते ही आत्मा शरीर के अधीन होकर उसी के अनुसार कर्म करने को बाध्य हो जाती है, परंतु भगवान में जीवों की भांति अभिमान नहीं होता। वे समस्त प्राणियों को समभाव से देखते हैं, जीवों को दंड भी देते हैं तो उनका कल्याण ही होता है। हे राजन, प्रभु का ध्यान प्राणी मात्र भक्ति भाव से करे या प्रेम भाव से, मित्र भाव से करे या शत्रु भाव से, वे सबको समान फल प्रदान करते हैं। फिर शत्रु भाव से ध्यान करने वाला प्राणी उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूलता। सोते जागते खाते पीते हर पल ध्यान उसी तरफ लगा रहता है। गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल एवं दंत वक्र ने शत्रु भाव से तथा तुम लोगों ने स्नेह से भगवान श्री कृष्ण जी में अपना मन लगाया। शिशुपाल एवं दंत वक्र की मुक्ति होने का एक कारण और भी है। वे दोनों तुम्हारी मौसी के पुत्र हैं, जो भगवान श्री हरि के पार्षद जय विजय थे। शापग्रस्त होकर उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना हुआ। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे नारद जी, किस कारण बिना पाप किए बैकुंठ के द्वारपालों को इस योनि की प्राप्ति हुई? तब नारद जी कहने लगे, हे धर्मराज, एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि भगवान श्री नारायण के दर्शन की अभिलाषा से वैकुंठ लोक पधारे। वहाँ जय विजय नामक भगवान के पार्षदों ने शनकादिक ऋषियों को 5 वर्ष का बालक जानकर उनका अपमान किया। तब ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, हम मृत्युलोक से श्री नारायण का दर्शन करते आए थे, किंतु तुमने हमें द्वार पर रोककर 3 पल का विलंब किया और प्रभु के दर्शन में बाधा डाली। अतः तुम दोनों वैकुंठ द्वार पर रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टो, भगवान के पार्षद होकर भी तुम आश्री स्वभाव रखते हो, इसलिए तुम दोनों पृथ्वी पर गिरकर 3 जन्म असुर योनि भोगो। तीसरे जन्म में प्रभु के हाथों मुक्त होकर वैकुंठ लोक आओगे। हे युधिष्ठिर, वही दोनों भाई जय विजय प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में हिरण्यकश्यप और तीसरे जन्म में रावण तथा कुंभकर्ण हुए। और इस तीसरे जन्म में तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल एवं दंत वक्र होकर प्रभु के हाथों मरकर मुक्ति पद को प्राप्त हुए। तथा धर्मराज ने पूछा, हे देवर्षि, प्रहलाद जैसे भक्त से हिरण्यकश्यप भाव क्यों रखता था? किस कारण प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ? कृपा करके इस कथा का वर्णन कीजिए। जय जय श्री सीताराम।